झीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके संग एक नई वीडियो लीड कोड डेली सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी ईजी, मतलब मीडियम टैग का है, लेकिन स्टिल काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसका छोटा सा लॉजिक समझ लें तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है आज हमारा 264, अगली नंबर 2, ठीक है ना। तो अगली नंबर क्या होता है? अगली नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर हुज प्राइम फैक्टर्स आर लिमिटेड टू 2, 3 एंड 5। अगली नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब उनको फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो उनके फैक्टर्स में 2, 3 या 5 ही आएगा, है ना। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न द nth अगली नंबर, है ना। हमें एक इंटीजर n दे रखा है और हमें उसमें nth अगली नंबर रिटर्न करना है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करें तो इस क्वेश्चन में हमारा अगली नंबर से में देखते हैं। अगली नंबर में हमारा जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 है, वो 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी नंबर देखें, ये क्वेश्चन हमारा बेसिक रिकर्जन का क्वेश्चन है ना। रिकर्जन क्या होता है? जहाँ फंक्शन अपने आप को लगातार कॉल करता है ना। तो कोई भी नंबर, अगली नंबर कब होगा? जब वो नंबर में हमारा 2 या 3 या 5 आए, है ना। तो अगर सपोज हमारे अगली नंबर कैसे बने? सपोज नंबर 1 है ना, नंबर 1 है ना। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, है ना, या 3 से मल्टीप्लाई करें या 5 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 से आएगा 3 करेंगे 3 आएगा और 5 से करेंगे 5 आएगा, है ना। अब हम ये जो हमारे जो सब नोट्स बन गए हैं, हम इन्हें भी 2, 3 या 5 से मल्टीप्लाई करें। 2, 3 या 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई 2 को करेंगे 4, 2 से मल्टीप्लाई 3 को करेंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई 5 को करेंगे 10, है ना। तो ये सब जो हैं ये सब हमारे अगली नंबर्स हैं, जो भी हमारा आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 5, 6, 4 ये सारे हमारे अगली नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि अगर हम एक सीरीज़ लें अगली नंबर की, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो हमारा nth पोजीशन पे कौन सा अगली नंबर होगा, है ना। हमारा nth पोजीशन पे कौन सा अगली नंबर होगा? जैसे अगर हम एग्जाम्पल चेक करें तो यहाँ पे n = 10 है ना। तो हमने सारे अगली नंबर्स निकाल लिए, है ना। 1 है, 2 हमारा, 3 हमारा अगली नंबर है, 4 हमारा 2 × 2 अगली नंबर है, 5 हमारा अगली नंबर है, 6 हमारा 2 × 3, दोनों प्राइम फैक्टर 2 और 3 में है ना। 8 हमारा 2 × 2 × 2, है ना, 2 × 2, है ना। 9 हमारा 3 × 3, है ना। 10 हमारा 5 × 2 और 12 हमारा क्या होगा? 2 × 2 × 3, 4 × 3, 2 × 2 × 3। तो ये सारे हमारे अगले नंबर्स हैं। तो हमारे 10th पोजीशन पे जो नंबर आया है वो है 12, हमारे 12। तो हमें 12 रिटर्न करना है यहाँ पे, हमें 12 यहाँ पे रिटर्न करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिकर्जन भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकर्जन का जो पड़ेगा यहाँ पे वो होगा n की पावर 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n, क्योंकि पहले हमें 2 से लेना है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन लेना है, फिर हमें 5 से मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो इसकी अगर हम बेसिक अप्रोच फॉलो करें तो हम एक वेक्टर ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन वेक्टर ले लेते हैं, है ना। अब हम एक नोड ले लेंगे 1, है ना। तो 1 हमारा भी सिंगल नोड है तो हमने सॉल्यूशन में पुश कर दिया 1, ठीक है ना। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 से और 2 से 3 से और 5 से, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, 3 से किया ये आ गया 3, 5 से किया ये आ गया 5, है ना। अब हम ये जो हमारी शुरू की नोड्स हैं, ये हमारी शुरू की जो नोड्स हैं, हम इसमें से मिनिमम काउंट करेंगे। तो 2, 3 और 5 में मिनिमम कौन सा हो गया? हमारा 2। तो हम सॉल्यूशन में 2 पुश करेंगे, है ना। अब हमने हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इसमें आगे बढ़े, है ना। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4, 2 को 3 से करेंगे 6 और 2 को 5 से करेंगे तो 10, है ना। अभी हमारी इनिशियल वैल्यूज़ क्या है? 4, 3 और 5, 4, 3 और 5, 4, 3 और 5 में मिनिमम क्या है हमारा? 3, ठीक है ना। अब हम 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 5 से करेंगे 15, ठीक है ना। 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारी इनिशियल वैल्यूज़ क्या हैं? 4, 6 और 5, 4, 6 और 5, 4, 6 और 5 में लोएस्ट कौन सा है? 4, है ना। 4 है तो 4 को अब हम हटाएंगे
और अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 3 से करेंगे 12 और 4 को 5 से करेंगे 20। अब हमारा 8, अब हमारा ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, अभी हमारा 6 बचा है, अभी हमारा 6 बचा है। तो 6 और 5 में हमारा मिनिमम क्या है, हमारा 5, हमारा 5 है ना। अब हम 5 को हटाएंगे, 5 की जगह तीनों को हम लेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है ना। अब हम किन में देखेंगे, 6 और 10 में, 6 और 10 में है ना। तो 6 और 10 में हमारा क्या मिनिमम हो गया, 6। तो हम दोनों 6 को हटा देंगे, हम दोनों 6 को हटा देंगे और यहाँ पे आ गया हमारा 6 और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम इसे एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पे उसे एक्सपैंड करेंगे। ऐसे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर हमारा, हम तब तक हम इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करेंगे, तब तक सॉल्यूशन का साइज हमारा किसके बराबर ना हो जाए, n के बराबर ना हो जाए, है ना। सॉल्यूशन का साइज हमारा n के बराबर ना हो जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे हमारी कंप्यूटर की काफ़ी सारी मेमोरी वेस्ट होगी, है ना। तो ये प्रोसेस हमारा अच्छा नहीं कहलाएगा, है ना। अब जैसा आपको पता है कि जहाँ हमारा रिकर्जन आ गया वहाँ तो डीपी आएगा ही आएगा, वहाँ तो डीपी आएगा ही आएगा। तो चलो एक डीपी की अप्रोच देखते हैं। डीपी की अप्रोच में हम पहले क्या कर रहे थे, हम एक नोड 1 ले रहे थे, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, है ना, एक n साइज का एरे ले लेता हूँ, एक n साइज का एरे ले लेता हूँ, है ना, n साइज का एरे। तो हमारा यहाँ पे n सपोज हम छोटा n ले लेते हैं, नहीं हम सपोज लेते हैं 10, है ना, ये लेते हैं 5 लेते हैं। तो 5 पे हमारा क्या आएगा, 5 आना चाहिए, 5 पे हमारा 5 आना चाहिए, है ना। हम 5 साइज का एरे ले लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 साइज का हमारा एरे हो गया, है ना। n इक्वल्स टू क्या है हमारा 5, है ना। अब हम 3 पॉइंटर्स लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा ith इंडेक्स है ना, क्योंकि फर्स्ट से हमारा 1 ही होगा, हमें 1 से ही शुरुआत करनी है, हम बेस कंडीशन से लेते ही हैं अपनी। तो हम जो 0th इंडेक्स है डीपी की, उस पर हम 1 सेट कर देते हैं और यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0। i हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, j हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा और k हमारा 5 से मल्टीप्लाई होगा। हमने 3 पॉइंटर्स ऐसे ले लिए, वो तो हमें लेने ही थे क्योंकि रिकर्जन का चीज़ थी हमारी, है ना। अब तो अगर हम शुरू करें तो हम इस इंडेक्स से शुरू करेंगे, अपनी फर्स्ट इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक, n-1 इंडेक्स तक हम शुरू करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे i, j और k जिस इंडेक्स पर पॉइंट कर रहे हैं, लाइक सपोज i हमारा किस पर पॉइंट, i, j, k इस समय किस पे पॉइंट कर रहे हैं, i, j और k ये हमारा किस पे पॉइंट कर रहे हैं, पहली इंडेक्स पे, ये हमारा पहली इंडेक्स पे पॉइंट अप कर रहे हैं। हमें इसके लिए निकाल, तो मैंने क्या कहा, हमें i को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ith इंडेक्स की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। jth वाले को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और k वाले को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो जो हमारा अगला एलिमेंट आएगा वो इन तीनों का मिनिमम होगा, वो इन तीनों का मिनिमम होगा, है ना। अब हमने जिसका मिनिमम लिया है, अब हमने सपोज यहाँ पे i का मिनिमम लिया है, हमें i वाले का वैल्यू का तो मिनिमम लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने i को इंक्रीज कर देंगे, हम अपने i को इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। अब हमें इस इंडेक्स के लिए देखना है, i को हमारा क्या, i हो गया हमारा, i हमारा सेकंड वाले, i हमारा फर्स्ट वाले पे वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 2 कितना होगा 4, ठीक है ना। अब j हमारा 0 पे है, j 0 पे, 0th इंडेक्स पे 1 वैल्यू है, तो j × 3, 1 × 3 3, है ना। और k हमारा 5th इंडेक्स पे, k भी हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है और फर्स्ट पे हमारा 1 है, तो 1 × 5 कितना हो गया 5। इन तीनों में हमारा मिनिमम क्या हो गया 3, इन तीनों में मिनिमम क्या हो गया 3। हमने इंक्रीज किसका किया, हमने j पॉइंटर का इंक्रीज किया, हमने j पॉइंटर का इंक्रीज किया, तो हम j को 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, हम j को 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, कि हम j को यहाँ नहीं रख रहे जहाँ पे हमने चेंज किया है, हम j को यहाँ नहीं लाएंगे, हम j को सिर्फ 1 इंक्रीमेंट करेंगे, हम j को सिर्फ 1 इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम 2 से देखेंगे कि 2 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 2 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो अब हम j को सिर्फ 1 पॉइंट इंक्रीज करेंगे। अब हमें इस इंडेक्स को अपने भरना है, तो i का क्या हो गया हमारा, i को अगर हम i की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, है ना। j की वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और k की वैल्यू को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है ना। तो
इन तीनों में हमारा मिनिमम क्या है 4, इन तीनों में मिनिमम क्या है 4। वो किसकी वैल्यू है, वो एक आई की वैल्यू है, वो एक आई की वैल्यू है, वो एक आई की वैल्यू है। तो हम आई के पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे। अब के हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है, जे हमारा फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, आई हमारा सेकंड को पॉइंट कर रहा है। अब हमें लास्ट पॉइंट और फिल करना है, लास्ट पॉइंट और फिल करना है। तो आई को हम, आई वाली वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 6, ठीक है ना। जे वाली वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 6। और के वाली वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 6, 5। इन तीनों में मिनिमम क्या है हमारा 5, इन तीनों में मिनिमम क्या है 5। तो अब हम के को ए पॉइंट पे बढ़ा देंगे, के को यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है ना। हमारा पूरा एरे फिल हो गया, हमारा पूरा एरे फिल हो गया। अब हम फाइनल आउटकम अपना ये रिटर्न कर देंगे, जो हमारा 5 आंसर आया ये हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो आ गई बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n। हम कहाँ पावर से डायरेक्ट n में आ गए, ठीक है ना। तो ये डायनामिक अप्रोच हमारे बहुत यूजफुल है, हम इसे ही यूज़ करेंगे अपने कोड में। तो अगर आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया हो तो जाइए और कोड करिए, वीडियो को यहीं पॉज करके कोड करिए, वरना मैं आपको कोड करके भी यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो कोड करना शुरू करते हैं। तो कोड करने से पहले हमें एक वेक्टर की ज़रूरत है ना। हम लास्ट में वेक्टर का ही इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं ना, लास्ट इंडेक्स। तो हमें एक वेक्टर की ज़रूरत है ना। वेक्टर को हम डीपी नाम दे देते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग का वेक्टर है ना। और उसका साइज़ हमारा क्या होगा n, इसका साइज़ हमारा n होगा, चलो, है ना। अब dp ऑफ 0 पे हम 1, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू को 1 एज इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको फर्स्ट वैल्यू को एज 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम 3 पॉइंटर्स लेंगे, i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 0। i हमारा 2 के लिए है, j हमारा 3 के लिए है और k हमारा 5 के लिए है। अब हम अपना फॉर लूप चलाएंगे, है ना। फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप आप किसी भी पॉइंटर से चला सकते हो। तो हम एक ptr पॉइंटर ले लेते हैं, इसको हम 1 पे सेट करेंगे, है ना। ptr लेस देन n एंड ptr प्लस प्लस, ठीक है ना। ये पॉइंटर है जो 1 से n तक हमारा ट्रैवर्स करेगा, है ना। ptr ऑफ i में हमारा क्या स्टोर होगा, ptr ऑफ i में स्टोर होगा मिनिमम ऑफ, है ना। अगर हम dp ऑफ i इंटू 2 करें या फिर मिनिमम, और किसका मिनिमम लेना है हमें, dp ऑफ j इंटू 3 या फिर dp ऑफ k इंटू 5, है ना। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सारा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे सिखाया था आपको, है ना। अब हमें किसे इंक्रीज करना है, हमें वो भी चेक करना होगा। तो अगर हमारा ptr ऑफ i इज इक्वल्स टू dp ऑफ i इंटू 2 है, अगर हमारा i की वजह से बढ़ा है तो हम i को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। वरना अगर हमारा ptr सॉरी इट्स नॉट अ ptr, इट्स dp ऑफ ptr, dp ऑफ ptr, है ना। और ये भी हमारा यही आएगा dp ऑफ ptr, पॉइंटर है हमारा वो, है ना, dp ऑफ ptr। अगर हमारा j की वजह से इंक्रीज हुआ है, अगर हमारा j की वजह से इंक्रीज हुआ है ना, अगर हमारा j के, तो हम j को बढ़ाएंगे। और अगर हमारा k की वजह से इंक्रीज हुआ है, अगर हमारा k की वजह से इंक्रीज हुआ है k इंटू 5, तो हम k को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये हमारा पूरा, इससे हमारा कोड पूरा हो जाएगा। और फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है, dp ऑफ n माइनस 1, dp ऑफ n माइनस 1। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ अच्छा, ओ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही रन हो गया। एक बार से हम अपने फाइनल टेस्ट केस के लिए रन करके देख लेते हैं, जो ये है 1690 की, ये हमारा बिल्कुल सही चलना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही चलना चाहिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यही है, तो यही सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्टली रन कर गया। सबमिट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ओ 100% कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं
कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन होनी चाहिए, और स्पेस तो हमने वही लिया, बिग ऑफ एन ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वन स्पेस हमने ली नहीं। तो आपको मेरा सॉल्यूशन अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जहाँ भी समझ में ना आया हो वहाँ की टाइमलाइन और वहाँ का वहाँ पे लिखें टाइमलाइन, और कमेंट करें कि दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। तो टिल देन, कल के लिए गुड बाय।